धरती कागज़ करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता सिंह। शास्त्रों में पारंगत एक विख्यात पंडित एक वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में निकला हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने पूछा, तुम कौन हो वत्स? पंडित बोला, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं कई शास्त्रों में पारंगत पंडित हूँ। इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, किंतु सत्य नहीं खोज सकता हूँ। आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि सत्य को पा सकूँ। साधु बोले, तुम लिख कर ले आओ कि तुम क्या क्या जानते हो। जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं। जो तुम नहीं जानते वो ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगा। व्यक्ति लौट गया। उसने शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में हजारों पन्नों की पोटली थी। साधु और वृद्ध हो चला था। पोथी देखकर साधु बोला, मेरी आयु हो चली है, इतना तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, जाओ और इसका सार लिख कर ले आओ। पंडित लौट गया और सार लिखने लगा। इसमें उसे 3 महीने लग गए। 3 महीने बाद जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 100 पृष्ठ थे। साधु बोले, ये भी बहुत अधिक है, मेरा शरीर दुर्लभ हो चला है, आंखें भी कमज़ोर हो चली हैं, इतना पढ़ पाना भी संभव नहीं है, जाओ और इसे संक्षिप्त करके ले आओ। पंडित वापस चला गया और 7 दिन बाद एक पृष्ठ में सार सूत्र लिखकर ले आया। साधु मृत्युशैया पर थे। पंडित ने वह एक पृष्ठ साधु की ओर बढ़ाया तो वो बोले, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। देख रहे हो कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, तुम कब मेरी बात समझोगे, जाओ इसे और संक्षिप्त कर लाओ। साधु की बात सुनकर मानो पंडित की आंखें खुल गई। वह तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोने में साफ कागज लेकर आया। साधु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूँ, पूर्णतः खाली, अज्ञानी। अब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हुए हो। शिष्य वह है जो गुरु के समक्ष ये भाव रखे कि वह कुछ नहीं जानता है। जो सर्वज्ञाता होते हैं उसे गुरु की क्या आवश्यकता। साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और प्राण त्याग दिए। दोस्तों, हम कितने भी जानकार क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने गुरु से अधिक ज्ञानी कभी नहीं हो सकते हैं। हमें चाहिए कि जब भी अपने गुरु से मिले या ज्ञान अर्जित करें, उनके पास जाएं तो हम में वह अहंकार या घमंड ना हो कि मैं गुरु से ज़्यादा जानता हूँ। एक कहावत हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर बेटे को पिता का चप्पल होने लग जाए तो वह पिता नहीं हो जाता, क्योंकि बेटा तो बेटा ही रहता है, पिता का स्थान नहीं ले सकता। हम और भी धार्मिक कहानियों के जरिए प्रेरणादायक प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।